सर, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे और सैटरडे एंड संडे का एंजॉय करेंगे। साथ में चार्ट देखेंगे और मार्केट को वॉच करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ आप सबको कि मार्केट को जब तक आप वॉच नहीं करेंगे, जब तक आप चार्ट के साथ प्यार नहीं करेंगे, तो मार्केट आपको पैसा देने वाली नहीं है और ना ही आपको समझ में आएगी। इसलिए मैं ज़्यादातर अपनी वीडियो सैटरडे और संडे के बीच में ही पोस्ट करता हूँ। एक्चुअली मुझे टाइम उतना मिल नहीं पाता है। कोशिश करता हूँ कि सैटरडे और संडे को किसी न किसी एक दिन वीडियो पोस्ट करूँ, जिससे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं और जो कुछ और मार्केट के बारे में कुछ एनालाइज करना चाहते हैं, वो हमारे इस वीडियो को देख सकें। गाइज, अभी क्या लेटेस्ट जो टाइम चल रहा है वो बजट का टाइम आने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है 1 फरवरी को बजट है और उस बजट में मार्केट को अप या डाउन, जैसे सब जानते हैं, पिछले बजट कई बजटों में ये सब देखा जाता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा अप होती है और बहुत ज़्यादा डाउन होती है, मतलब कुछ भी हो सकता है बजट के दिन। यही सब अपनी उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि बजट के दिन ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा हम डबल कर लेंगे। जो भी है, बहुत सारी थिंकिंग आदमी के दिमाग में रहती है। लेकिन गाइस, एक बात बताऊं, जो छोटे लोग हैं जो सीख रहे हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर हम जैसे, तो ये सारी चीज़ें सोचना नहीं है। आपको मार्केट जो डायरेक्शन दे रही है, हमको उसी में काम करना है। हमको पहले से कोई उम्मीद अगर हम ऐसा लगा करके बैठते हैं तो वो हमारे लिए सही नहीं। हाँ, प्रिडिक्शन मार्केट का आप कर सकते हैं, आप मार्केट का प्रिडिक्शन पहले से कर सकते हैं, ये कोई बात नहीं है। आप मार्केट का प्रिडिक्शन पहले से करिए, उसके मुताबिक काम करिए। अगर जैसे आपने मान लीजिए मार्केट का प्रिडिक्शन किया हुआ है, जैसे आप थोड़ी देर के लिए ले लीजिए, आप अगर ये सोचते हैं कि 37,000 अगर बैंक निफ्टी आता है तो मेरा वहाँ से पुट बनेगा, है ना। इस तरह से कई आदमी प्रिडिक्शन करते हैं। और या तो मान लीजिए 38,000 अगर बैंक निफ्टी चला जाएगा तो वहाँ से हमारी जो है कॉल बनेगी। तो इस तरह से हम बहुत सारे प्रिडिक्शन रखते हैं। उस चीज़ को ज़रूर आपको दिमाग में रखनी है ना। ये चीज़ें एक बहुत ज़्यादा हमको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। जो हम पहले से ऑलरेडी कोई चीज़ का हम प्रिडिक्शन करते हैं या पहले से कोई तैयारी करते हैं या मार्केट खुलने से पहले हम जो भी चीज़ करते हैं, उसको हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। और मैं बताऊं, ज़्यादातर एक्चुअली होता क्या है कि जो भी चीज़ हम प्रिडिक्शन करते हैं ना, वो सब भूल जाता है मार्केट खुलने के बाद, है ना। ये होता है, सबके साथ होता होगा, क्योंकि हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि हम मार्केट में कुछ भी सोचते रहते हैं, चलो ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। लेकिन मार्केट जैसे चार्ट ओपन होता है तो सब हम भूल जाते हैं। फिर देखते हैं यार यहाँ मार्केट चली गई, यहाँ से हम ये एक कैंडल गिरी नहीं, रेड बनी नहीं कि हम चलो पुट में बैठ जाते हैं, कैंडल ग्रीन बनी नहीं कि हम कॉल में बैठ जाते हैं। ऐसा मतलब बहुत सारी चीज़ें सबके साथ ऐसा जनरली कॉमन चीज़ है। मार्केट अपने तरफ अट्रैक्ट करती है और अपने तरफ खींच करके जो भी हमारा प्रॉफिट होता है, शुरुआत में उसको लॉस में कन्वर्ट करना। और हमारा जो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जो हमारे पास लॉस रहते हैं वो हमारे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो सिनेरियो है ना, ये बहुत ही कम आता है कि जो हमारे लॉस होते हैं वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होना। क्योंकि अगर ऐसा होने लगे तब तो सब यही सोचे कि बस मार्केट तो बनी ही है प्रॉफिट के लिए, लॉस तो कभी हो नहीं सकता। ऐसा कुछ सोचना नहीं चाहिए। और मैं तो यही बोलता हूँ कि चार्ट जो बोलता है आप वो करो, ठीक है। जो भी चार्ट बोले आप वो करो। हाँ, प्रिडिक्शन जो है ना, वो पहले से भी कुछ बना के रखो कि अगर इसके नीचे यहाँ गई या यहाँ पर जाएगी तो हमको ऐसा करना है। क्योंकि आपने अगर उससे पहले कोई चीज़ का प्रेडिक्शन बनाया होगा तो यही तो सोच के प्रेडिक्शन बनाया होगा ना कि अगर मार्केट यहाँ जाएगी तो हम ये करेंगे, यहाँ जाएगी तो वो करेंगे। तो हम उससे हमें अगर जो हमने प्रीवियस चीज़ को हमने ऑब्जर्व किया हुआ है ना, वो एक्चुअली 70% सही होती है। लेकिन हम मार्केट के दौरान अगर कुछ चीज़ करते रहते हैं, वो ठीक है, वो करो, क्योंकि मार्केट ही दिशा का निर्देश देती है कि हम किधर जाने वाले हैं। मार्केट की जो चाल है, चार्ट की चाल है, वही हमको दिशा निर्देश देती है। लेकिन फिर भी हमको जो पिछला प्रिडिक्शन है वो भूलना नहीं चाहिए, वो हमेशा याद रखना चाहिए। क्योंकि हम कोई भी चार्ट अगर देख रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर देख रहे हैं, तो हम यही तो सोच के देख रहे हैं ना कि ऐसा होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। गाइस, जब हम चलते हैं मार्केट के बारे में देखते हैं, तो ये आप देख रहे होंगे बैंक निफ्टी का चार्ट है।
और हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। जनरली देखो, बजट के दिन या बजट के बाद ऐसा कुछ बोला नहीं जा सकता कि कर सकती है, लेकिन एक, जैसा मैंने आपको बताया कि मोटा मोटी एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ से मार्केट अगर आएगी तो हमको क्या करना है, और अगर ऊपर से नीचे गिर रही तो हमको क्या करना है। तो ये चीज़ें। और दोस्त एक बात बताऊँ, मार्केट है ना, वही अपना जो पिछला कुछ चीज़ें हैं ना, उसी चीज़ को दोहराने की कोशिश करती हैं। पिछली चीज़ को ही दोहराती है मार्केट, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, बस एक ही चीज़ का आप लोग ख्याल रखो, पिछली चीज़ को ही मार्केट दोहराती है। तो पिछले जैसा भी मार्केट ने किया है, तो अगर 70% भी आप उसको कैच कर गए तो बिल्कुल सही है। सो हम चलते हैं अभी आपको एक दिन का, ये देखिए बैंक निफ्टी का डेली फ्रेम का चार्ट है। अभी हम आपको इसमें दिखाते हैं कि ये कहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही, कहाँ पर सपोर्ट ले रही। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए एक जो 30, यहाँ पर एक हम चलो ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं किस तरह से, है ना। आप लोग भी सीखिए इसको, हम ट्रेंड लाइन एक्चुअली ड्रा कैसे करते हैं। अगर हम इस जगह से मिला करके इसको हम अगर मिला देते हैं तो एक हमारी मोटी मोटी ट्रेंड लाइन ड्रा हो रही है ना। कई जगह एक हमारा सपोर्ट बन रहा है, देखिए कई कितने जगह बना है ना, ये हमारा कई जगह सपोर्ट बन रहा है। ये देखिए 1 2 3 है ना, 4, इस तरह से हमारा सपोर्ट बन रहा है कई जगह, और मार्केट यहाँ आने की कोशिश कर रही है नीचे की तरफ। ठीक है, ओके। तो ये तो हमारा एक सपोर्ट हो गया, सपोर्ट एरिया हमारा एक ये हो गया, आप इसको ध्यान में रखिए। अभी लेटेस्ट टाइम का जो सपोर्ट एरिया हो गया वो यहाँ पर ये वाला हो गया। ठीक है, ये कितना, ये मतलब ये एक बड़ा सपोर्ट है जो 33,000 आपका 34,000। ये पिछला जो सपोर्ट है अभी आपका यहाँ पर आएगा, इस जगह में कहीं पर अगर लेना होगा तो ये 35 के अराउंड पर सपोर्ट आपका एक आएगा। ठीक है, एक 35 के अराउंड एक सपोर्ट एरिया बन रहा है इसका। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा 35,000 के अराउंड में। ठीक है, ये एक सपोर्ट एरिया बनेगा नीचे। ओके, अभी यहाँ से हम अगर चलते हैं ऊपर की तरफ देखते हैं, एक हम ऊपर ट्रेंड लाइन भी ड्रा करते हैं, जैसे जो कि दिख रहा है। हम अगर ट्रेंड लाइन ड्रा करें, ये हमको जैसे पता है कि हम नॉर्मल भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस अपना निकाल सकते हैं, ऊपर की तरफ हम रेजिस्टेंस एक निकाल रहे हैं। अब मार्केट पर यहाँ पर देखिए, ये जो इसने टॉप बनाया था अराउंड यहाँ पर 41,883 का, ये एक आपका टॉप हो गया, सबसे बड़ा टॉप जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड लाइन हमारी जो बन रही है, यहाँ हम लेटेस्ट टाइम पर यहाँ पर एक देख लेते हैं, ये एक हो गया। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस का, अभी लेटेस्ट टाइम में हमारा यही एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 38,800 का। ठीक है, यहीं से मार्केट ने एक पिछली बार यहीं से रिटर्न लिया था मार्केट ने, तो एक हमारा ये एक रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टेंस एक मतलब बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एक बना हुआ है। जब तक इसको मार्केट क्रॉस करके ऊपर नहीं जाती है, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिए, मार्केट जब तक इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जाती तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, एक दिन मार्केट को 38,800 में ऊपर बिताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं 38,900 चली गई और शाम तक में मार्केट 38,500 में बंद हो गई। इसको हम कैलकुलेशन नहीं करते, इसको हम ये नहीं मानते कि आप ट्रेंड में हैं। ऐसा नहीं है, मार्केट अगर नीचे से ऊपर जाए, मान लीजिए 38,200 में ओपन हुई और मार्केट अगर धीरे 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 करके, है ना, एक चैनल बनाते हुए ऊपर की तरफ जाए मार्केट, और ऊपर जा करके अगर 38,800 के ऊपर मार्केट रुक जाए, तो हम फिर ये सोच लेंगे कि ठीक है, मार्केट अब अप ट्रेंड में हो गई। ठीक है, वहाँ से हम अपना जो भी कॉल बाय कर सकते हैं या जो भी करें वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। और जो नीचे के एक सपोर्ट हमारा बन रहा है, नीचे का जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 34,900 का। ठीक है, नीचे का जो सपोर्ट बन रहा है बड़ा वाला सपोर्ट 34,900 या 35,000 का ले लीजिए आप। लेकिन अगर जो लेटेस्ट एक सपोर्ट बना था जहाँ से हमारी भी मार्केट ने रिवर्स किया था, है ना, वो एक बन रहा है आपका यहाँ पर 36,800 के अराउंड। ठीक है, जिसको हम पहले कई वीडियो में जिक्र भी कर चुके हैं, ये एक हमारा सपोर्ट बन रहा है ना। अब क्या होगा कि या तो मार्केट इसके नीचे आ जाए, 36,700 या 800 के नीचे आकर के क्लोजिंग दे दे,
देखिए एक हम प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं किसी चीज़ का। अगर 36,007 या 800 के नीचे आकर के मार्केट क्लोजिंग दे दे, ठीक है, क्लोजिंग दे दे, अगर यहाँ से मार्केट यहाँ से आए और यहाँ से आकर के इस जगह में यहाँ पर क्लोजिंग दे दे, ये इस जगह में, तो हम मार्केट में एक बेरिश में हो जाएंगे कि ठीक है अब यहाँ से मार्केट गिरेगी, है ना। और ऊपर की तरफ जब तक मार्केट, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस जगह में जा कर के इधर क्लोजिंग ना दे, इस एरिया में ऊपर जा कर के, तब तक हम मार्केट में बुलिश नहीं है। ओके, ये चीज़ें थोड़ी सी मोटा मोटा ध्यान रखिए। हाँ, बीच में कुछ भी कर सकता है, बीच में अप डाउन छोटी छोटी स्कैल्पिंग हम कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ा ट्रेड बनेगा इन दोनों एरिया को क्रॉस करने के बाद ही बड़ा ट्रेड बनेगा, नहीं तो बड़ा ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है। और मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि जिसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, जैसे कि अगर आपको कन्फर्मेशन हो जाता है किसी चीज़ का तो स्विंग ट्रेडिंग करना ज़्यादा बेटर रहता है। इंट्राडे में जो जॉब वाले हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत रिस्की काम होता है और हम उसको संभाल नहीं पाते हैं, है ना। तो अगर स्विंग ट्रेडिंग आप करते हो या निफ्टी में करते हो, बैंक निफ्टी में करते हो या किसी भी स्टॉक्स में करते हो, वो सबसे अच्छा चीज़ होता है। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको प्रिडिक्शन थोड़ा सा लंबा नज़रिया रखना पड़ेगा और जल्दी घबराना नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी चीज़ का कॉल ख़रीदा, अब कॉल में जो है तो मान लीजिए 50 पॉइंट नीचे आ गया, है ना। अब 50 पॉइंट नीचे आकर आपको थोड़ा सा लॉस होने लगा, लेकिन आपका मार्केट का नज़रिया जो है, आपने सपोर्ट एक रेजिस्टेंस आपने जो लगा रखा है अभी तक उसके नज़दीक आया नहीं है, तब भी छोटे से लॉस में आप एग्जिट करते हो या छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट कर रहे हो, तो मार्केट में ऐसा काम नहीं चलेगा। या तो आप प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाइए और प्रॉपर अपने टारगेट रखिए, है ना, नहीं तो फिर मार्केट में मज़ा नहीं आती और छोटे से, जैसे हमको 10 पॉइंट या 20 पॉइंट दिखने लगता है हम एग्जिट मार देते हैं और लॉस हम बढ़ा लेते हैं। मार्केट में मतलब 70 to 80% तो हमारी साइकोलॉजी काम नहीं करती और 20% ये सारे इंडिकेटर ये सब 20% काम करते हैं, बाकी हमारी सब साइकोलॉजी के ऊपर है कि हमको मार्केट से पैसा कैसा लेना। तो एनी हाउ, हम अभी चलते हैं डिस्कस जो हम कर रहे थे कि हमें करना क्या है। तो आप लोग एक बड़ा वाला जो सपोर्ट नीचे की तरफ जो बन रहा है मार्केट, या तो मार्केट को इस जगह में इस तरह से आना चाहिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जो मार्केट यहाँ से आ रही है, यहाँ से आई, ठीक है, ये मार्केट यहाँ गई, इसके बाद ये ऊपर जा रही, ठीक है। तो आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो भी एक रेजिस्टेंस बना था वहाँ से आई, ठीक है, ये वाला काम हुआ इसका। अब यहाँ से मार्केट या तो इस जगह पर आए, ये है एक आपका ये एरिया हो गया। अगर बजट खराब हुआ तो ये मान लीजिएगा कि मार्केट इस एरिया में आने का थोड़ा भी टाइम नहीं लगाएगा, ठीक है। ये एरिया जो 34,000 का है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 34,900, उससे भी नीचे आने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगाएगा। ये एक सपोर्ट का काम करेगा हमारा नीचे की तरफ, थोड़ा भी अगर बजट ख़राब हुआ, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से सीधे एक फॉल हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, और ये हमारा एरिया, ये वाली ये लाइन हमारी एरिया होगी, ये देखिए, ये एक हमारा सपोर्ट का नीचे काम करेगा। ये कंफर्म करके रखिएगा आप लोग। थोड़ा भी अगर बजट ख़राब हुआ तो यहाँ तक मार्केट गिरने के चांसेस हैं, और अगर इस एरिया को तोड़ता है तो मार्केट में बुरी तरह फॉल आएगा। अगर इस एरिया को तोड़ता है, ये एरिया जो है, ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ये एरिया आपका यहाँ पर बन रहा है 34,700 का, ठीक है, 34,700 का। अगर ये एरिया मार्केट तोड़ता है तो बुरी तरह से गिरावट आएगी मार्केट में। या तो मार्केट इसको सपोर्ट करके वापस हो जाए, इसको सपोर्ट लेकर के यहाँ से ऊपर चला जाए, तब ठीक है, नहीं तो यहाँ से अगर फॉल किया तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, ठीक है। फिर ये एरिया 34,000, 33,000, 32,000 जो भी है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक, ओके। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से बजट अच्छा रहा, ठीक है, अगर बजट अच्छा रहा तो आपका जो मार्केट है ना,
मार्केट यहाँ से अगर एक बार जैसा मैंने आपको बताया, अगर मार्केट क्रॉस करती है 38,800 अगर मार्केट क्रॉस कर देती है, एक ग्रीन कैंडल बहुत बुलिश बना देती है, तो इस बार मार्केट की जो चाल होगी ना वो आपका 43,000 नोट करके रखिएगा, 43,000 से अबव जाएगी। ये आप नोट कर लीजिए, कहीं आपको ऐसा ना हो बाद में मेरी वीडियो में कमेंट करने को मिलेगा ये 43,000 से भी अबव जाएगी मार्केट, ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक ही दिन में, एक वीक के अंदर 43,000 मार्केट क्रॉस कर सकती है, एक वीक के अंदर। लेकिन आपको सिर्फ बेट एक ही चीज़ का करना है गाइज, 38,800 प्लीज़ नोट कर लीजिए। 38,800 मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ, 38,800 अगर मार्केट क्रॉस कर देती है, आप बुलिश हो जाना, 100 पॉइंट का आप एसएल लगाना, और आपका जो टारगेट होगा वो 42,000 तो नॉर्मल होगा। आपका एसएल बहुत छोटा रहेगा लेकिन टारगेट आपका बहुत बड़ा रहेगा। आप वहाँ पर अपनी हैज बना लो, या आप डायरेक्ट मतलब एक पुट को सेल करो और कॉल को बाई कर लो, है ना। कई चीज़ें हैं इसमें, जो भी आपको करना चाहो वो कर लो। लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर 38,800 मार्केट क्रॉस करके रुक गई ऊपर, तो मार्केट बहुत बड़ा अपसाइड देगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे आ गई, अगर मार्केट नीचे आ गई तो ये बहुत बड़ा डाउनफॉल का भी सिग्नल है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि फॉरेन की मार्केट बता रही। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए। इसलिए 31 को ज़्यादा एक्साइट हो करके ओवर पोजीशन मत बनाइएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओवर पोजीशन मत बनाइएगा। मार्केट कहीं भाग नहीं रही है, मार्केट आपकी आंखों के सामने रहेगी, और आपको अगर आप अपना पैसा बचा के रखते हैं तो आप बाद में भी पैसा मार्केट से कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपने छोटी सी गलती कर दिया इस मार्केट में, तो आपका पूरा पैसा साफ करके जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। छोटी सी गलती बजट के दिन अगर आपने कर दिया तो आपका पूरा पैसा साफ करके जाएगी, और आपको पता है कि आप ज़्यादा प्रॉफिट तो ले नहीं सकते, लेकिन लॉस में आप बने रहोगे। अब रिटर्न होगी, अब रिटर्न होगी, लेकिन ऐसी बड़ी बड़ी कैंडलें बनेंगी कि आप सोचोगे कि क्या करें। ठीक है, इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि बजट के दिन अगर ट्रेड करते हो तो बहुत ही सचेत रह करके ट्रेड करें। ठीक है, ओके। लेकिन मेरे ये मेन पॉइंटों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 38,800 ऊपर, और 37,000 या 30 कह लीजिए 36,800 से नीचे। अगर 36,800 से नीचे मार्केट चली गई तो और जाएगी नीचे। ठीक है, अभी इसमें एक आपको छोटा सा क्लू दिखाता हूँ, है ना। चलो, ये तो मैंने आपको डेली चार्ट में दिखा दिया कुछ, इसको हम थोड़ा सा डिलीट करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। चलो, अभी ये देखिए कितना बढ़िया चार्ट बन रहा है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करना सबसे बेटर होता है। अभी हम बैंक निफ्टी को ले चलते हैं ना, एक वीक के टाइम फ्रेम में। ठीक है, अभी देखिए कितना बढ़िया मार्केट बन रही है, और हम लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं देते कभी चार्ट पर, लेकिन मार्केट जो है ना ऑलरेडी पहले से ही बताती है कि हम ये करने वाले हैं। अगर हम सही तरह से चार्ट का इस्तेमाल करें तो कोई बहुत बड़ा कठिन चीज़ नहीं है मार्केट को फॉलो करना या मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना। बस हमको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है ना। अभी आप देखिए, यहाँ से हम एक अपना ट्रेंड लाइन अगर ड्रा करते हैं, ठीक है, देखिए कितना बढ़िया मार्केट का सिनेरियो बन रहा है। चलिए, अब ये देखिए मार्केट ने क्या किया। यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू एक अप ट्रेंड के चैनल में बनी हुई है। ठीक है, ये वीकली चार्ट है गाइस, ये ध्यान रखिएगा।
मार्केट कंटिन्यू एक अप ट्रेंड के चैनल में बनी हुई है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा इलियट इम्पल्स कर करके मार्केट क्या की, यहाँ से एक बार ऊपर जाती है, ठीक है, एक बार ऊपर जाती, फिर नीचे आती है, इस लाइन को सपोर्ट ले रही है हमारी बार बार, फिर मार्केट यहाँ जाती है और यहाँ से मार्केट यहाँ तक साइडवेज हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, इसको एक साइडवेज नॉर्मल बोलेंगे। फिर यहाँ से मार्केट ये दोबारा अप ऊपर वाले ट्रेंड को चेक करती है, ठीक है, और इसके बाद क्या करती है, वापस, इसके बाद वापस मार्केट नीचे आती है, सॉरी हाँ, दोबारा मार्केट क्या कर रही, देखिए दोबारा मार्केट यहाँ पर, यहाँ से इसी जगह से सेम जो पिछला प्रीवियस चैनल का बना हुआ था, यहाँ से दोबारा मार्केट यहाँ आती है और दोबारा मार्केट इसी बीच वाले ट्रेंड में फंस जाती है। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ होगा, या तो मार्केट यहाँ से इस जगह को टच करे और फिर या तो यहाँ रुक जाए, ये डब्लू पैटर्न एक कंप्लीट करे, ठीक है, या तो डब्लू पैटर्न कंप्लीट करे, या फिर अगर जैसे मैंने आपको बताया, जैसा कि मैं आपको बताया कि अगर मार्केट गलती से 38,800 को क्रॉस कर जाती है ऊपर की तरफ, तो ये आपका टारगेट होगा, ठीक है, ये आपका टारगेट होगा गाइस, ये ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट 38,000 को क्रॉस कर जाती है तो ये आपका टारगेट नेक्स्ट यहीं तक होगा, ठीक है, यहाँ पर ये आपका यहीं से अगर मार्केट यहाँ से ये क्रॉस करती है, जैसा ये देखिए करेक्ट है 38,000 में, 38,800 में लगा हुआ है, और अगर ये क्रॉस करती है मार्केट तो आपका जो एरिया होगा ना यहाँ होगा, ये वाला आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बाद में आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, इस जगह को आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। और ये एरिया जो है ना, ये जो जगह जो बन के आ रही है, ये आपकी आ रही है, हाँ जैसा मैंने बताया था 43,000 का, ठीक है, ये जगह जो 43,000 की बन के आ रही है, ये नोट करके रखिए। लेकिन प्लीज़ आप वेट करिए कितने का, 38,800 का, मत घुसिएगा बीच में, मत घुसिएगा, नहीं तो बस जो मैंने अब बता दिया। और नीचे की तरफ आपको बता दिया मैंने, नीचे की तरफ अगर इस एरिया को ये तोड़ देती है मार्केट, अगर यहाँ से मान लीजिए इधर कहीं खुलती है, ठीक है, इधर मान लीजिए कहीं खुलती है मार्केट और इस जगह में पहले आएगी, ठीक है, ये एक इसका सपोर्ट का काम करेगा 35,000 एक इसका सपोर्ट एरिया है नीचे की तरफ। अगर ये यहाँ से फॉल हो गई 35,000 से, तो फिर इसका भी जो ये बनेगा, ये 32,000 के राउंड यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ें होगी मार्केट में। डिपेंड आप पर करता है कि आपको ट्रेड कहाँ पर लेना है, कहाँ पर नहीं लेना है, ठीक है। मैंने तो अभी 32,000 ही बताया है, कुछ यहाँ तक आने का चांसेस इसके बन रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, ये चांसेस इसके यहाँ बन रहे हैं गाइज, ये देखिए इस जगह में मजाक, आपको मजाक तो नहीं लग रहा है ये चीज़ें? अगर मजाक लगे तो मेरे वीडियो में बाद में कमेंट कर देना, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और अगर हो जाता है तब भी कमेंट करना, और होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ, और होगा तो अगर आप बीच चैनल में ट्रेड किया आपने, तो बीच चैनल में आप ट्रेड करके फंस जाएंगे। इसलिए इस लाइन को क्रॉस होने दें और बहुत ही संतुष्टि से आपको मतलब जैसे मान लीजिए अभी 1-2 लाट में कर रहे हैं ना काम, अगर ये चैनल क्रॉस हो जाए ना तो आप महीने भर का भी ट्रेड बना सकते हो और क्वांटिटी भी ज़्यादा रख सकते हो, आप क्वांटिटी भी ज़्यादा रख सकते हो और महीने भर का ट्रेड बना सकते हो, ये ध्यान रखना आप,
ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मजाक मत लीजिए, आप इस एरिया को क्रॉस करने दीजिए, बीच में मत घुसिएगा, नहीं तो मार्केट पैसा ले जाएगी। थोड़े से इस एरिया को क्रॉस करने दीजिए, आप इसको ट्रेड करिए। आप एक दिन का इंट्राडे मत करिए, उसको नॉर्मल में जितने भी पोजीशन बनती है नॉर्मल में पोजीशन अपनी बनाइए। 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 5 लॉट पोजीशन बना करके आप उसको होल्ड करिए, बहुत बढ़िया पैसा देगा। ठीक है, बहुत बढ़िया पैसा देगा। ज़रूरी नहीं कि बजट के दिन ही पैसा देगा, क्योंकि अक्सर मार्केट ये देखी गई है कि बजट के दिन तो जो चढ़ती है तो चढ़ती है, उसके बाद भी कंटिन्यू मार्केट 3-4 दिन तक उसी ट्रेंड में रहती है, जिस ट्रेंड को मार्केट ने बजट के दिन फॉलो किया था। तो वो आपको मिलेगा, जो आप उम्मीद करोगे वो मिलेगा। लेकिन बस 2 लाइन को ध्यान रखिएगा कि बीच में ट्रेडिंग करने मत घुसिए, उस चीज़ को क्रॉस होने दीजिए और फिर बहुत मज़ा आएगी मार्केट में ट्रेड करने में। सो गाइस, आशा करता हूँ ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए। हमारी ना वीडियो में अभी कमेंट आते नहीं तो मज़ा नहीं आती, तो थोड़े से कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दिया करिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।